गुड मॉर्निंग गाइस, एक और नए दिन एक और नई हम स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपना जो ट्रैक्टर होता है कि उसकी माइलेज कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आपके पास अगर कोई भी ट्रैक्टर हो तो आप अगर उसकी माइलेज अगर कैलकुलेट करते हो तो एकदम आप गलत हो, क्योंकि हमारा जो ट्रैक्टर होता है उसमें बहुत सारी माइलेज आती है। जैसे कि अपनी जो कल्टिवेटर है उसके साथ अपनी ट्रैक्टर की अलग अलग माइलेज आती है। देखिए, और अपना प्लाऊ है, देखिए हमारे पास ये वाला प्लाऊ है, हाइड्रोलिक प्लाऊ, इसके साथ हमारी अलग हमें एवरेज आती है। अगर आपके पास अगर वो ऐसा प्लाऊ हो तो उसके साथ हमारी अलग माइलेज आती है। और हमारे उधर रोटर भी खड़ी है, उसके साथ हमारे ट्रैक्टर की अलग माइलेज आती है। तो आज हम आपको बताने वाले कि अपने ट्रैक्टर की माइलेज कैसे निकालते हैं। और मतलब कैलकुलेट नहीं करेंगे हम सिर्फ आपको बताने वाले आज कि उसकी माइलेज कैसे निकालते हैं और कैसे अच्छे से निकलती है। तो गाइस सबसे पहले अगर आपके ट्रैक्टर में के टायर पिछले टायर में अगर पानी है तो आपके ट्रैक्टर माइलेज थोड़ा कम देगा। और अगर आपके पिछले ट्रैक्टर के टायर्स में हवा है तो आपका ट्रैक्टर थोड़ी माइलेज ज़्यादा देगा, क्योंकि हवा और पानी का बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसकी वजह से अपने ट्रैक्टर जो वेट है वो बढ़ जाता है। और अगर आपके ट्रैक्टर में ये वाले वेट हो तो इससे भी आपके ट्रैक्टर की माइलेज थोड़ी बढ़ या कम हो सकती है। अगर ये हो तो आपके ट्रैक्टर की माइलेज थोड़ी सी कम हो सकती है। तो अगर आप आपके ट्रैक्टर के टायरों में पानी भर कर चलाते हो तो प्लाऊ के साथ अच्छी माइलेज देगा। और अगर आपके ट्रैक्टर के टायर में हवा भर कर चलाते हो तो जो अपनी रोटर होती है उसके साथ अच्छी माइलेज देगा, क्योंकि जो अपनी रोटर होती है उसके साथ पानी का कोई जोड़ नहीं होता, क्योंकि वो जस्ट हमें हवा अपने ट्रैक्टर को जस्ट रोटर खींचनी होती है। और कल्टीवेटर प्लाऊ उनके साथ अपने को पानी ही चाहिए होता है। और ट्रॉली के साथ भी पानी चलता है, हवा भी चल जाती है कभी कभी। अगर ज़्यादा हेवी काम नहीं करते हो तो हवा भी चल जाती है। मतलब जब जस्ट ऐसी खेती करते हो, अगर आपकी प्याज बहाते हो, गन्ना बहाते हो, ऐसी जो गन्ना होता है उसके साथ पानी ही चलता है। लेकिन अगर आप है ना प्याज प्याज ट्रॉली में लाद कर अगर चलते हो तो आपको हवा भी चल जाएगी। आप देखिए हमारे पास 4501 है, ये भी अच्छी खासी माइलेज देता है। लेकिन हमारे ट्रैक्टर्स में अभी हवा है, हमने पानी पूरा निकाल दिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये जस्ट थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, लेकिन हवा है इसमें पूरी। ये देखिए पूरा टाइट है टायर अपना। और हम जब अपना सीज़न होता है ट्रैक्टर एकदम चलाने का, जब प्लाउ करने का सीज़न होता है, अभी देखिए बारिश का सीज़न है पूरा। देखिए इसकी वजह से ना हमें ना हवा भरते हैं। अगर प्लाउ का सीज़न आए तब पानी भर लेते हैं फिर से। हमारे पास क्या पानी भरने का अपना जो देसी जुगाड़ हमने कर रखा है उसका भी वीडियो अपने चैनल पे है, वो आप इस विजिट कर सकते हैं। हमारे पास देखिए कल्टीवेटर है, प्लाऊ है। गाइस मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपके पास हाइड्रोलिक वाला प्लाऊ अगर हो तो ये जो प्लाऊ होता है, मतलब हमारे पास देखिए ये 2 MB वाला प्लाऊ है। मतलब इसमें ना 2 ब्लेड्स आते हैं। इस वाले प्लाऊ में हमारे ट्रैक्टर समझो फॉर एग्जांपल बताता हूँ, ये एवरेज नहीं है उसका। अगर समझो आप हमारा ट्रैक्टर 1 एकड़ में 8 लीटर अगर तेल खाता है तो हम अगर अपना ये हाइड्रोलिक वाला प्लाऊ अगर जोड़ेंगे तो 9 लीटर खाएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिक में जो अपने ट्रैक्टर में मोटर आती है वो पूरी काम करती है। इसकी वजह से इसमें हमें ज़्यादा तेल लगता है। और अगर हमारा जस्ट मैनुअल डंडा होता है, अगर उसका प्लाऊ हो तो उसमें कुछ एवरेज बढ़ता नहीं है, जस्ट आपके चलाने पर ट्रैक्टर चलता है पूरा। तो ये एक बात आपको बताना चाहूँगा मैं। रोटावेटर जनरेटर है, उसके साथ हमारा ट्रैक्टर बहुत अच्छी माइलेज देता है। हमारा ट्रैक्टर 45 HP का है। और अक्सर हमारे जो क्षेत्र है महाराष्ट्र में उसमें अच्छे से 45 HP के ट्रैक्टर ही चलते हैं। अगर ज़्यादा बड़े ट्रैक्टर होंगे तो वो चलते नहीं है। और गाइज माइलेज में सबसे अहम हिस्सा होता है कि अपना जो ड्राइवर होता है वो अनपढ़ नहीं होना चाहिए, उसको ट्रैक्टर अच्छे से आना चाहिए। वो अगर अपना जो पंजा है वो ज़्यादा दाब के चलाएगा तो ट्रैक्टर एवरेज कम ही देगा। और अपना जो ड्राइवर होता है वो ट्रैक्टर अगर आराम से प्यार से चलाएगा तो ट्रैक्टर एवरेज अच्छा ही देगा, क्योंकि सब खेल ड्राइवर पर होता है, चलाने पर होता है। क्योंकि अगर आपका ड्राइवर ज़्यादा हाई RPM पर अगर ट्रैक्टर चलाता है किसी भी चीज़ में, समझो ट्रॉली में अगर ज़्यादा हाई RPM चलाए तो ट्रैक्टर एवरेज कम ही देगा। आपको जस्ट ट्रैक्टर प्यार से चलाना है, वो जितना भाग सके उतना ही चलाना है, उसको ज़्यादा पंजा नहीं दाबना है उसका, उसको जस्ट पैर से चलाना है। और गाइज अपना जो माइलेज होता है वो अपने ट्रैक्टर के जो मेंटेनेंस होता है उस पर भी बहुत सारा काम करता है। क्योंकि देखिए अगर आपके ट्रैक्टर अगर मेंटेन करेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, जो अपने ग्रीसिंग पॉइंट होते हैं उनमें ग्रीस भरेंगे तो अपना ट्रैक्टर अच्छे से काम करेगा और वो अच्छे से थोड़ा अच्छे से माइलेज देगा। अगर ट्रैक्टर खुश तो माइलेज अच्छे से आता है। देखिए आपको ट्रैक्टर हमेशा खुश रखना है, मतलब उसकी हमेशा देखभाल करनी है, उसको मेंटेन करना है, उसमें हमेशा ऑयल चेंज करे, हाइड्रोलिक ऑयल चेंज करे, पावर स्टीयरिंग ऑयल चेंज करे,
उसको ग्रीस करें। और जो अपनी देखिए ये जो होती है ये एवरेज का हिस्सा नहीं है, जस्ट ये मैं आपको बताता हूँ एक एडवांस। अगर आप अगर ये देखिए इधर इस इनमें अगर ऑयल डालेंगे ना तो आपका ये जो हब होता है वो कभी ख़राब नहीं होता। इनमें ऑयल डालना चाहिए आपको हमेशा। ये एवरेज का हिस्सा नहीं है, मैं जस्ट आपको ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ। और एक बताना चाहूँगा कि अगर आपके टायर में अगर आपके ट्रैक्टर में टायर अगर 14/9/28 के, तो आपका ट्रैक्टर जो 13/9/28 के टायर होते हैं उन ट्रैक्टर के मुकाबले ज़्यादा फास्ट चलेगा, क्योंकि इसका जो है ना सरकमफरेंस होता है वो ज़्यादा होता है। उसकी वजह से ये ट्रैक्टर ज़्यादा स्पीड से चलते हैं। और माइलेज अच्छा निकालने में कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं होती। जस्ट अच्छा माइलेज अगर ट्रैक्टर ने दिया तो ड्राइवर भी खुश रहता है, मालिक भी खुश रहता है, ऐसा होता है। पर अगर अगर आपका ट्रैक्टर जस्ट खेती में चलाते हो अपनी खुद की खेती में, तो माइलेज का इतना कुछ ये नहीं आता। हम लोगों को माइलेज से कुछ लेन देन है अपने ट्रैक्टर से, क्योंकि हम जस्ट अपनी खेती में चलाते हैं ट्रैक्टर। और जो लोग आप बाहर ट्रैक्टर चलाते हैं, मतलब उस ट्रैक्टर से बिजनेस करते हैं या कुछ ढोकर चलते हैं, मतलब ऐसे रोटर प्लाउ चलाते हैं बाहर भाड़े से, उनके लिए माइलेज बहुत अहम हिस्सा होता है। इसकी वजह से आज का वीडियो था। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट कर तो बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।